बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे पुरानी मार्केट अनारकली बाज़ार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आपको एक बाज़ार की साइड जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लीन नज़र आएगी, बिल्कुल तजावुज़ात से पाक। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं तो आप मेरी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ट्रैफिक के क्या हालात हैं और किस कदर ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर इक्का दुक्का ट्रैफिक वार्डन्स जो मौजूद हैं, जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि लाहौर को, पंजाब को तजावुज़ात से पाक करना है। काफ़ी शहरों में तजावुज़ात जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। लाहौर जो है वहाँ से तजावुज़ात ख़त्म करने का सिलसिला जारी है। तजावुज़ात ख़त्म करने का मकसद ये था कि लाहौर की बढ़ती ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और बाज़ारों को साफ़ किए जाएँ। तो जहाँ आप एक तरफ फट्टे हटा रहे हैं, लोगों की रेडियाँ हटा रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपको नज़र डालनी चाहिए जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है उन पर, और दूसरा ये कि हमारे रिक्शा ड्राइवर्स पर मन मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहते हैं अपनी बाइक्स पार्क कर देते हैं। तो अगर तजावुज़ात, आप लाहौर से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं और ट्रैफिक बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करें। आप देख सकते हैं कि इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स का क्या किरदार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे शहरी इन तजावुज़ात के साफ़ होने से कितना परेशान है और कितना कारोबार पर असर पड़ रहा है। हमारे साथ में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब, काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, पर काम आपको भी पता ही है क्या हालात है। आप मार्केट विजिट करके अच्छी नहीं लग रही, देखें इतनी खूबसूरत, लोग चल फिर रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई फटे नहीं लगे हुए, तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है, तो ऐसे खूबसूरत नहीं लग रहा बाजार। देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पर अगर किसी को रोजी रोटी को देखे तो वो उसके लिए तो बुरा लग रहा है। बस तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुहिम चलाई गई है, तो आप लोग आगे स्टॉल्स नहीं लगा सकते, ठीक है? कोई भी आगे आप जो पब्लिक प्लेस है, ख़ासतौर पे आगे की जगह है, वो आप घेर नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों का काम भी यही है कि फट्टे आप लगाते हैं तभी सेल होती है। तो कितना असर पड़ा है काम? बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। आपके सामने जब आप आई हैं तो फारिग के बैठे हुए थे आप, तो ये असर है इसका, क्योंकि फट्टे से ये है थोड़ी बहुत चीज़ दिख जाती है, पर एक लिमिट तक ज़्यादा देनी चाहिए। हम लोग भी ये है ना, एक लिमिट से 10 गुना आगे हो जाते हैं, ये भी फिर गलत है। वो एक दुकानदार बढ़ाता है, वो दूसरा भी कहता है उसने बढ़ाया, मैं क्यों जगह छोड़ूं। वो ये वजह से फिर सारा मामला ख़राब हो जाते हैं। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात के इस बाज़ार से खात्मा हो चुका है, या फिर सिर्फ जब तक सख्ती होती है तब तक आप लोग बात सुनते हैं, अदरवाइज़ आप फिर से अपने स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से पिछले 4 माह से मैं देख रहा हूँ एक स्टॉल भी नहीं लगा। ये पहली हुकूमत है जिसने बहुत ज़्यादा काम किया है, मॉडर्न सिटी बना दिया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। वैसे पाकिस्तान है, आपको भी पता है, इधर कौन सा मॉडल बन जाता है। तो आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर 100% तजावुज़ात का खात्मा हो सकता है शहर लाहौर से? हाँ, हो सकता है। जो हालात नज़र आ रहे हैं इस टाइम मेरे हिसाब से तो हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये बताएं कि सिर्फ फट्टे और रेडियाँ ही तो वजह नहीं है तजावुज़ात की, ठीक है? गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, रिक्शे, चिंची रिक्शे, ठीक है, ये भी तजावुज़ात में आ जाते हैं। इन लोगों की रोकथाम के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? इनको चाहिए एक पार्किंग बनाए। नारकली में कोई पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत तंगी होती है। पार्किंग अगर बन जाए ना, तो रेडियो में लग जाए ना, तो फिर कभी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी। ये मैं जानता हूँ, इसलिए क्योंकि इधर पार्किंग के लिए हर बंदे ने अपनी फैमिली को ड्रॉप करना है, वो चौक में आकर ड्रॉप करना है, ठीक है? वो गाड़ी लगाने की जगह ही नहीं है बिल्कुल। पहले हमने देखा था हमारे बाज़ारों में इतना रश होता था, इचरा बाज़ार ले लें, भगवानपुरा बाज़ार, अनारकली बाज़ार ले लें, तो मतलब मोटरसाइकिल वाले इतने ज़्यादा हो जाते थे, जिसका दिल करता था बाइक लेके अंदर, रिक्शा गाड़ी लेके अंदर, के मतलब ख़रीदार कम होते थे और एक्स्ट्रा लोग ज़्यादा होते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं कहता हूँ कि कोई फैमिली ऐसी होती हैं, मुझे तकरीबन पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि जिनको तफीक ही नहीं होती कि उतर के आ जाएँ, वो रोड के ऊपर ही पूछ रहे होते हैं खिलाड़ के, तो ये क्या है, हिसाब है क्या। तो वो दूसरी बात ये है कि इचरा और भगवानपुरे से नारकली रोड के मामले में खुला है, वो तो बहुत ज़्यादा ही तंग था ना। उधर तो एंट्रेंस बाइक की भी मेरे हिसाब से एंट्रेंस बहुत मुश्किल थी, 2 बाइकें अंदर चले जाती थी, वैसे ही बहुत रश हो जाता था। तो इधर तो इतना बाइकों का मसला नहीं था, पर इधर गाड़ी की पार्किंग और बाइक ज़्यादा इकट्ठी इसलिए हो जाती हैं जो रोड पे खिलाड़ जाता है। उसकी खुला हो गया है, अच्छा लगा आपको एकदम? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वो बाकी बड़ा मुझे खूबसूरत लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह ताला का शुक्र है सर। बढ़िया। आप बड़े फुर्सत से बैठे हुए थे बाजार के बीचों बीच चेयर लगा के, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यही है, ये मोटरसाइकिल जो लगती थी ना वो ख़त्म कर दी है। सर पूरी नार के लिए एक किस्म की सफाया हो गया है। मेरे साथ दुकानदारों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, आने जाने की जो दिक्कत है ना वो ख़त्म हो गई है। कस्टमर्स इजीली आ जाएंगे, पहले बहुत रश होता था। और रश होता, कस्टमर आता नहीं था, कस्टमर बाहर ही चले जाता था, गाड़ी खड़ाता था, बाहर ही चले जाता था, डायरेक्ट इधर आ जाता है। बहुत इजी हो गया काम, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया। दुकानें अंदर चली गई, स्टैचू अंदर चले गए, खुली जगह होगी, आने जाने का रास्ता जो ना खुला हो गया। तजावुज़ात क्लियर कर दिए हैं, तो आपके मुताबिक ये एक बेहतर इकदाम है? क्योंकि बरसों से यही चला आ रहा था कि लोगों के फटे थे तो काम चल रहा था, स्टॉल से ही काम चलता है कुछ लोग कहते हैं, बट एकदम अब ये क्लियर कर दिया गया है, एक मॉडर्न सिटी बना दिया गया। मेरे हिसाब से ये बेहतर हो गया। क्यों? सारी जो दुकानदारी है ना, दुकानदारी जो है ना थड़े लगाते हैं, तो दुकानदार थड़े वाले को पैसे लेते हैं, ठीक है ना? यही बात है ना। आप कई दफ़ा आना होगा, देखा ना स्टैंड जो होता था ना, सारी सड़क में बीच में आ जाते थे सारे लोग, रास्ता गुजरना नहीं जाता था। मेरे से दुकानदारों को तो नुकसान ही हुआ होगा, उनका महीना जो वो देते थे लेते थे। कोई नुकसान नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, हर हालत ही अल्लाह ताला ना शुक्र करना चाहिए। जो कहता है ना मैं नहीं करता काम, मेरे हिसाब से वो गलत है। हर बड़ी अल्लाह ताला जिस हालत ही रखता ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए मेरे साथ। बहुत से लोगों की जानिब से इस इकदाम पर तनकीद भी की गई कि लोगों के रोज़गार ख़राब हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ी है, मतलब मईशत ख़राब होगी ऑब्वियसली, ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ। देखो ना जी, हर दौर में यही आता रहता है, फलाना दौर आ गया, मईशत ख़राब हो गई है, फलाना आ गया, ये ख़राब हो गया, वरना होता कुछ नहीं है। सारी इंसान की अपनी गलती, अपनी कुताही है ना जो होती है, वरना बाज़ारों के तो अंदर सफाया कर दिया गया है, लेकिन बाज़ारों के बाहर जो इकदाम किए जा रहे हैं, मुकम्मल एक पार्किंग स्टैंड बनाया जाए, रिक्शे जो खड़े होते हैं ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह बन जाते हैं, या इधर पार्किंग नहीं है, ताकि जो कस्टमर को बड़ी मुश्किल दिक्कत पेश आती है। इधर पार्किंग नहीं है, पार्किंग होगी फिर थोड़ा बहुत जो ना कारोबार जो ना सही चलेगा। अभी ठीक है, अभी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, कारोबार उससे नहीं चलता है। ये बेहतर हो गया, ये सफाई हो गया ना, जो मेरे हिसाब से बेहतर हो गया। चलें सही है, ठीक है सर, क्योंकि मतलब आपकी एज ठीक है माशाल्लाह, आप एक्सपीरियंस होंगे। तो सर मैं पूछना चाहती हूँ, अनारकली बाज़ार का नाम क्यों अनारकली बाज़ार है, क्या वजह आपको लगती है? नारकली का बाजार ही है, पूरे वर्ल्ड में नारकली का बाजार ही है, सबसे पुराना बाजार है, सबसे पुराना। नहीं, अनारकली नाम रखने की क्या वजह होगी? ये शुरू से ही नारकली का नाम है, नारकली की चलता आ रहा है, पूरे वर्ल्ड पूरे यूरोप में नारकली है। इससे ये तो हुन मार्केट ही आई है ना, इशरा मार्केट होगी, लिबर्टी हो गया, ये हो गया, ये तो अभी आई क्या है। लगता है आपको कितने साल पुरानी मार्केट? ये कम से कम 50-60 साल पहले पुरानी दुकान मार्केट है जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ही अभी भी दुकानें हैं बानो बाज़ार में, जो हिंदू लोग बैठते थे इधर। ये काफ़ी पुरानी मार्केट है, तो ये यादगिरी है अनारकली, वरना कौन जानता है? वो बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो सीधा नारकली में आते हैं। कस्टमर जितना भी टाटा बाइट से आता था नारकली में आ जाता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? ये रेडीमेड का काम है जी, शर्ट वगैरह बना। रेडीमेड काम है, कहाँ? यहीं अनारकली बाज़ार में? कर्नल प्लाजे में है। ठीक है सर, तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और कब से किए जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक तजावुज़ात का खात्मा कर भी दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे बाज़ार जो हैं, रोड जो हैं क्लियर कर दिए गए हैं, कहीं भी हमें नाजायज़ तजावुज़ात नज़र नहीं आती हैं। तो अनारकली बाज़ार भी उन्हीं में शामिल है। अब आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोग आसानी से गुजर सकते हैं। तो कितना अच्छा आपको ये बेहतर लगा इकदाम? जी ये ठीक है जी, ये अच्छा अमल है। और ये जो नजायज़ तजावुज़ात किए हैं ना, ये अवाम की सहूलत के लिए, जैसे कि हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आए हैं तो रोड खुला होगा, फैमिली के साथ अगर हम आते हैं तो उसमें भी मसला बनता है, तो ये खुला हो गया तो ये अच्छा काम हुआ है जी। सही है, खुला हो गया तो अच्छा काम हो गया, बआसानी लोग वॉक कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, पहले मसला होता था। जी जी, तो ऐसे ही है। अगर ये दुकानदारों को कोई मसला ना हो, क्योंकि इन्होंने भी जो किराया वगैरह दे रहे हैं वो दुकानों के अंदर रखे ना, ये नजायज़ तजावुज़ात बाहर कर देते हैं, तो उनको ये उनकी अपनी सहूलत देखते हैं, लेकिन आने जाने वालों के लिए मसला। ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने परमिशन तो दी हुई थी अपने दुकानों के बाहर फट्टे वगैरह लगाने की, लेकिन जो लोग फट्टा लगाते थे उनसे वो मंथली इतने पैसे लेते थे, तो उन दुकानदारों को तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई हो। जी उनको तो मसला पेश हुआ होगा, लेकिन उनको ये नहीं ना देनी चाहिए। आप ये देखें, अब आपने ये नजायज़ तजावुज़ात ख़त्म कर दी हैं। एक मैं दुकानदार हूँ, मैं बाहर खड़ा होकर उस फट्टे का रेंट देता हूँ, फिर मुझे तो नहीं ना आप कह सकते कि आप फट्टा उठा के अंदर करें। जिनसे आप रेंट वगैरह ले रही थी हुकूमत, उनको नहीं चाहिए था कि करें। अगर कोई नजायज़ तजावुज़ात हैं जो पैसे भी नहीं दे रहे, किराया दे रहे हैं दुकान का,
लेकिन बाहर फट्टा लगाया उनके लिए ठीक है, जो किराया दे रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। सर काफ़ी इलाकों में मॉडर्न कार्ट बाज़ार भी बना दिया गया। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से रेहड़ियाँ दी जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, ठीक है, करियाना स्टोर वाले हैं। तो ये कैसा आपको बेहतर फैसला लगा? हाँ नहीं, ये गरीब आदमियों के लिए तो ठीक है जी। एक मज़दूर आदमी है, उसके पास रेडी के लिए किराया नहीं है, चलो उसके लिए ये सहूलत होगी, उसको रेडी मिल गई या अपना कोई हलाल तरीके से रोज़गार कमाने के लिए उसको रास्ता मिल गया, ये तो काम ठीक है जी। ये हमें भी अच्छा लगा और ये हम उनको कहते हैं कि ये अच्छा काम। ओवरऑल पॉजिटिव चीज़ें। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं तंदूर का काम करता हूँ। दूर काम करती हैं? जी जी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी सिलेंडर। क्या किलो गैस मिल रही है? गैस बहुत महंगी है, तकरीबन 13,000 का एक सिलेंडर मिलता है। जी जी। किलो के लिहाज से बताएं कैसे मिल रही है? किलो 45 किलो का होता है, 13,000 का हिसाब लगा लें आप। जी 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 जी। क्या मीटर वगैरह नहीं लगाया? क्यों ये गैस इस्तेमाल करें? मीटर के लिए तकरीबन आपको 7 से 8 लाख आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और गैस ऊपर से आ भी नहीं रहा है? नहीं नहीं, वो उसकी टाइमिंग होती है, सुबह के वक्त आती है, शाम के वक्त, यानी उसका बहुत मुश्किल होता आपको बेहतर लगा कि आप ये एलपीजी इस्तेमाल कर लें? है। जी जी सही है, जी जी। ठीक है। यहाँ तंदूर आपका है कहाँ, किस एरिया में? ये इधर नहीं है, वो इचरे में है। इचरे में है। यहाँ आप क्या करने आए हैं? ये अभी इधर हम शॉपिंग करने आए। क्या शॉपिंग किया है, क्या खरीद रहे हैं? नहीं नहीं, अभी शॉपिंग भी नहीं की है, कपड़े खरीदने। कपड़े खरीदने आए हैं। तो कपड़े आप खरीदने आए हैं, पहले आप आते थे इतना रश होता था बाज़ारों के बाहर, लोगों ने डिस्प्ले लगाए होते थे, लोगों की बाइक्स अंदर होती थी, रिक्शे वाले भी अंदर होते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था हमारे शहरियों को, ख़ास तौर पे जो ख़रीदारी के लिए आए हुए होते थे। अब देखें आपको कितना आसानी दे दी गई है, तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये वैसे है तो बहुत अच्छा इकदाम, क्योंकि मैं खुद फॉरेन कंट्री में रहा हूँ ना। अच्छा, कौन सी कंट्री में रहे हैं? मस्कत ओमान में। ठीक है। तो वहाँ ऐसा सिस्टम रूल नहीं होता है, वहाँ जो भी होता है ना, कोई भी चीज़ बाहर हम नहीं लगा सकते हैं। और जो भी अगर उनके लिए कोई भी रेडी का कोई भी ऐसा सिस्टम होता है ना, तो उन्हें एक मुख्तस करके जगह दी जाती है। तो ये जहाज़ात जो है ना, वहाँ किसी मुल्क में भी। कितने साल पहले आप थे ओमान या मस्कत? 2024 में वहाँ से वापस आया हूँ। 2024 में, मतलब अभी रिसेंटली वापस आए हैं। तो अगर हम कंपैरेटिवली बात करते हैं पाकिस्तान की और मस्कत की, तो कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में? मतलब ये बाज़ार वगैरह तो अब क्लियर किए जा रहे हैं ना? जी जी। नहीं नहीं, यहाँ से उनका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो वर्कर यहाँ से फ़ॉरेन लोग जाते हैं ना, तो वहाँ के रूल को वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ के रूल, पहले तो ये चीज़ है कि रूल इतने होते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई इस किस्म का रूल हो भी तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक दुकान है, उसके बाद आप मतलब चलने के लिए आपको एक जगह है, उसमें आपको चलने के लिए दुश्वारी होगी, क्योंकि रेहड़ियाँ लगी होती हैं। और उसके साथ साथ यार ये देखें, अभी मोटरसाइकिलें आप ये सामने देख सकते हैं, आधी रोड तक यहाँ मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। तो एटीएम के बाहर? हाँ, नहीं जो भी है ना, ये आज मोटरसाइकिल आप हकीकत में आप ऐसे खड़ा नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो मज़ीद थोड़ी और बेहतरी लाई जाए ना चीज़ों में? जी जी, इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये हमारा मेन सिटी है ना लाहौर, पंजाब का सबसे मेन सिटी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ रश होता है। रशली जगह पर यहाँ ऐसे एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनके लिए भी आसानी होती है। आपको लगता है लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी अब? जिस हिसाब से ट्रैफिक मनन आगे हर दिन गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा रहा है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। आप देखें ना, ट्रैफिक को ही कंट्रोल करने के लिए एक बाइकर लेन भी बना दिए फिरोजपुर रोड पे, तो वो आपको कैसा लगा मंसूबा? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। वो उसके लिए बाहर अभी आप देखें, जापान और किसी भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वहाँ पर देखें तो वो हम पेडिस्टल जो होती है ना, पैदल चलने वालों के लिए एक अलग लाइन होती है, वो तो। लेकिन यहाँ तो वही था ना, मतलब जो फुटपाथ थी, पैदल चलने वालों की, लोगों की जगहें थी, वो भी घेर रखी थी। जी जी, लेकिन वो उनको तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। लेकिन फिर भी अपने मुल्क के हिसाब से हमें ना बेहतरी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? हम यही जो उठे हुए हैं पट्टे उठा लिए हैं? उठा दिए। हमें एक वो कहते दीवार के साथ लगा दिया है। दुकान? अच्छा, हाँ, सही है। देखें हर चीज़ ठीक है,
सड़कें भी खुली होनी चाहिए, ये हर चीज़ होनी, ये नहीं हम कहते कि नहीं होनी चाहिए। क्यों आज से 20 साल बाद भी हमें ये करना पड़ना है, क्यों पाकिस्तान बहुत छोटा हो गया हुआ है, ये लूट लूट कर खा गए हैं, छोटा होता जा रहा है। अच्छा, और गरीबों पर ही किसने हमें लूट लिया है? ये सारे लीडर जो अंदर गए हुए हैं वो भी, जो बाहर है वो भी है जी। ये नहीं है, उन्होंने फ़कीर खाना खुलवा दिया था, इन्होंने पता नहीं रेडी खाना खोल दिया। तो अमीर तो फिर रहे हैं, तो गरीब का कौन है फिर? देखो जी, गरीब का कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही है। बाकी इन्होंने कि जो करना है ना वो कर दिया है। ठीक है, ये सड़कें कर कुछ थोड़ा सा ये देखें, वहाँ बैठ के हम कमा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। ठीक है, नजायज़ है जो भी कुछ है जे, लेकिन हाँ अब हम फ़कीर बन जाए, आपसे मांगना शुरू कर दें, कारोबार पे काफ़ी असर पर लेकिन ऐसा तरीका बनाओ जिससे किसी को नुकसान ना हो। आप गाड़ियों वालों के लिए या बड़े VIP लोगों के लिए मार रोड पर आती सड़कें साफ़ होनी चाहिए। आप ये देखें कि वो है 10 लाख, इधर है 2 करोड़, अब किसका नुकसान ज़्यादा है? गरीबों का नुकसान है कि अमीरों? उनके तो गाड़ी को पुलिस वाले भी नहीं रोकते, हमें तो यही कहते हो तू थोड़े देर बैठा चल पैसे हो जाए। तो इनको आप ये चाहिए। जो लगाते थे यहाँ पर अपना ठेला, ये जो भी स्टॉल वगैरह, पैसे देते थे उसके? नहीं, मैं नहीं देता था, साफ बात है। मेरे हमारे दुकानदार है, अल्लाह ताला उनको इतनी तरक्की दे, इतना रिज़्क़ दे, उन्होंने मुझे 3 साल हो गए 1 रुपया अब कहाँ आपने अपना स्टॉल लगाया? मैंने यहाँ अनारकली में लगाया हुआ, दीवार के साथ लगा हुआ है। और जिस तरह ये दीवार है ना, इस तरह ही लगा हुआ है। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को तो करो। मुतबादल क्या चाहते हैं? मुतबादल क्या चीज़? मुतबादल यही होना चाहिए कि इनको, ये नाला है, ये नाले पर स्लैब पड़ी हुई है, यहाँ किसी ने मोटर नहीं चलानी, यहाँ पर किसी ने कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चलानी, ये पास कर दो बस। इससे आगे जो है महदूद हद दे दी जाए, उससे आगे आप लोग ना आए। नहीं तो चलान करो, अंदर करो, जो मर्जी को। कल को कह तो सके कि हमने आपको कुछ दिया। अब यही नहीं सिर्फ सफाया ही दिया है। बाला अल्लाह इनको हटा। ठीक है सर, ये बताएं, मरियम नवाज साहिबा की बेहतर कारकर्दगी वो कर रही हैं, बहुत से मंसूबे ला रही हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कैसी लगी आपको उनकी कारकर्दगी 1 साल? मैं आपको ये देखें, मंसूबे है, जो हुकूमत आती है मंसूबे लेकर आती है, और उसके बाद जब वो उतरते हैं अंदर हो जाते हैं, ये माल खा गए, ये कर गया, वो कर गया। अब ये जो उनसे अंदर गए हुए हैं, इन्होंने कितने अरब रुपया खाया, कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई वसूली हो रही है? अंदर बैठे भी ऐश है, बाहर बैठे भी ऐश है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी, ठीक है, आप अल्लाह पाक क्या खरीद रहे हैं? कुछ नहीं खरीदना, कैसे महंगाई के दौर में महंगाई के वो आ रहे जा घूमने फिरने आए हैं? आ रहे जा रहे हैं, देखने आए, देख लेते हैं, ले नहीं सकते, देख लिया आपने? देख लिया बस। देख के पेट भर जाए। वो क्या करें? ठीक है, बताएं, बाजार इतना खुला कर दिया है, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया, कैसा लग रहा है? बस यही काम किया, वो कुछ नहीं काम किया। कुछ नहीं। महंगाई कंट्रोल नहीं की? ना 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 ना, दावे तो बहुत। हाँ जी, वो कहते हैं महंगाई जीरो होगी है, वो उसके लिए जीरो है, हमारे लिए 100% ही है। अमीर के लिए जीरो, हाँ जी, उनके लिए जीरो। दालें सस्ती कर दी हैं। हर चीज़ सस्ती है, हर चीज़ करनी पड़ती आप है। लोगों को या हमारे शहरियों को किन चीज़ों में रिलीफ चाहिए? ठीक है, चाहिए, लेकिन बाकी भी है ना, बाकी से कहाँ जाए फिर? मतलब क्या आप कहते हैं, किन चीज़ों की कीमतें कम की जाएं? जो मर्जी ले लें, महंगाई 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 अपनी सर्दियाँ चल रही हैं, हाँ जी, अपने गैस महंगा, गर्मी आ गई, बिजली महंगी। अपने 10 लाख तनख्वाह बढ़ा लिए, वो ठीक है, बाकी का सब फर्क है। आप क्या काम करते हैं? मैं अपना रिटायर हूँ, रिटायर्ड हैं, तो आपको रिटायरमेंट के पैसे नहीं देते, क्यों नहीं मिले? बस मर्जी है उनकी। अभी नहीं, अभी ठहर के इसी तरीके से मुल्क का निज़ाम चलता रहा तो हमारे शहरी तो परेशान हो जाएंगे। जलील हो गए हैं, बड़े जलील हो गए, क्या करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हदायत नहीं मिलेगी इनको, ये खुद लेना चाहते थे हदायत, वो अल्लाह उनको देता है जो लेना चाहते हो, ठीक है ना, ये नहीं देते। वो क्या कहते हैं, मुतालबा करते हैं मरियम साहिबा से? हम कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, पता चले भी आप आके देखें कि कितनी महंगाई है, आप बैठे हैं आराम से, बस आ जाए। लेकिन असेंबलियों में बैठ के दावे तो बहुत कर रहे हैं। दावे बस मैडम जी, दावे बाकी अमल नहीं होता। हाँ जी, अमल ये हो गया, तनख्वाह बढ़ा लिया अपने 10 लाख रुपया, ये ठीक है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। ज़बरदस्त बेहतर। कहाँ से आए हैं? मैं बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल जी, वहाँ से आया हूँ। ठीक है, तो आप ये बताएं, आपको लाहौर कैसा लगा? लाहौर तो कदीमी शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है, हम लोग पहले भी यहाँ पे आते रहे हैं। तो इस दफ़ा मैंने एक चीज़ नोट किया लाहौर में, जो सरकार की जानिब से जो रोड के जो अतराफ में जो तजावुज़ात है, इनको हटाया गया। इससे पब्लिक के लिए और दूसरे आवाम के लिए जितने भी हैं उनके लिए बड़ा बेहतर मौके मिल रहे फिरने के लिए। और दूसरी तरफ
ये जो तजावज़ात जो हटाया गया है, इससे बहुत सारे गरीबों की जो रोज़ी जो लगे हुए हैं, सरकार की जानिब से ये भी इस तरफ भी उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई इतने उरूज पे है। अक्सर जो गरीब हैं सुबह से लेकर शाम इसी पे था उनका। हाँ जी। उनका जीना मरना इन्हीं ठेप पे है। तो सरकार को इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। जहाँ तक महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, जब तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेंगे और यहाँ से जिन जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया है उनको मुतबादिल वो नहीं देंगे, तो ये मुतबादिल जगह इनको किसी जगह पे फर्क। सही कह रहे हैं, जो फल वाले थे या सब्जी वाले थे और करियाना स्टोर वाले थे, उनको तो काफ़ी बाज़ारों के, जैसे शादमान ले लें, दिल्ली दरवाज़ा ले लें, उनके इर्द गिर्द सरकार की जानिब से रेडियाँ दी गई हैं, बट हर एक को नहीं दी गई। जो बाज़ार के अंदर लोग मौजूद थे उनको तो मुतबादिल कोई चीज़ नहीं मिली है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर सरकार इन लोगों के लिए मुतबादिल कोई रोज़गार फराहम करे या कोई ऐसी जगह इनके लिए नामजद करे कि वो वहाँ जाके रेड़ा लगा दे और 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त अगर वो लोग कमा सकें तो बेहतरी है जी। ठीक है, ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में लाहौर में कितनी महंगाई है? महंगाई तो हमारे पूरा शहर के अंदर जिस तरह यहाँ पे महंगाई है, यहाँ से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में इससे 2 गुना ज़्यादा महंगाई है। ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा महंगाई, क्योंकि यहाँ से वहाँ का किराया ज़्यादा लगते हैं। अभी आप हाल ही में आप देखें, मैंने एक चीज़, मैं खुद भी, मेरा भी मीडिया से मेरा वास्ता है कि यहाँ पे आपकी जो यहाँ शहर में जो टमाटर अभी हाल ही मैंने देखा 50 और 60 रुपये में आपके टमाटर मिल रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 200 और 220 रुपये। 200 रुपये। तो वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ कोई प्राइस कंट्रोल का कोई काम नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको पता है कि जहाँ पे भी हो, चाहे लाहौर हो, पंजाब हो या इस्लामाबाद हो, वो सिर्फ नाम के हैं। क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटी जिन्होंने कंट्रोल करना है हमारी खत्ते के अंदर, आप खुद बेहतर जानते हैं कि सेम वही है कि तनख्वाह 1 लाख से 4-5 लाख तक हो, उनके लिए बिजली फ्री, गैस फ्री और तेल फ्री है। जो गरीब छोटे जो गरीब जो लोग हैं जो कमाते हैं वो तो हर चीज़ टैक्स भी देते हैं और इनकी सहूलियत भी नहीं है। ये आपके सामने भी और हम लोगों के सामने भी है। क्योंकि आपने बताया कि इतना ज़्यादा वहाँ पर प्राइस कंट्रोल का ये किरदार है और वहाँ बड़ा मसला है, तो आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मेरा मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से और ये मरहूम नवाज साहिबा से और जो दीगर जो हमारी जो इक़्तिदार पे जितने भी हैं, इनसे यही हमारी अपील है कि इलाके के अंदर गरीबों की दुआ लें, गरीबों के लिए सोचें। इन गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से मिले। जब तक आप छोटी सतह पे, जब तक आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे, गरीब तो पिसते रहेंगे। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र रात का। क्या काम है आपका? किस चीज़ की शॉप है ये? मेरी रेडीमेड की भी शॉप्स है, ये साल लगी जाली भी शॉप्स है। अच्छा, सारी आपकी हैं? अपनी है। ठीक है। इसके अलावा आपने बाहर फट्टे लगाए हुए थे जो उठा दिए गए हैं। ये तो हुकूमत मरियम नवाज के पता नहीं नालकली से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है कि यहाँ के फट्टे उठाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ उसने नालकली में सैर करने आनी है, तो आप मोची दरवाजे देखें, वहाँ भी फटे लगे हुए हैं। रंग में चले जाएँ, वहाँ भी फटे लगे हुए हैं। आदम क्लास मार के चले जाएँ, वहाँ भी फटे लगे हुए हैं। सारी जगह हमारी ये नालकली बाहर निकले, वहाँ आपको रेडियाँ नज़र आएंगी, फटे नजर, वहाँ तो कोई नहीं है। नालकली के साथ मैं ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत है यहाँ के लोगों से, बहुत ही प्यारे, इसलिए आप लोग के फट्टे ही उठाए। लोगों के साथ तो दुश्मनी कह रही है। ये दुश्मनी है, दुश्मनी है जो स्टैंड उठाया। आप देखें ना, आप कितने आराम से बाहर बैठे हैं धूप में और बाइक्स आ रही हैं, जा रही हैं। हमारे शहरी मतलब कितने आराम से गुजर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धक्के नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला नहीं हुआ? नहीं, ये फैसला तो उसने अच्छा किया है कि जो दुकानदार दुकान पे आके बैठ के कारोबार करते थे अब धूप सेकें। और आप देखें, आप भी धूप सेक रही हैं ना, सुकून से इंटरव्यू ले रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही ना, तो उसको दुआएं दें मरियम। सर हम तो दे रहे हैं, हमारे लिए तो आसानी हो गई है, बट हम आप लोगों की आवाज़ भी आगे पहुंचाने कि आप लोगों के कारोबार पे कितना असर। ये ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। कारोबार में ऐसा नहीं होना चाहिए।
दुकानदारों को रिलीफ देने की बजाय इन्होंने दुकानदारों के कारोबार को तबाह किया है। वो यहाँ कस्टमर मोटरसाइकिल खड़ी करता है, वार्डन आ जाता है उसकी मोटरसाइकिल उठाने, तो वो कहता है मैं मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी तो करूँ। सर अगर बाजार साफ कर दिए तो कस्टमर पैदल भी तो आ सकता है। बाजारों के बाहर ये मुतालबा कर सकते हैं कि एक पार्किंग एरिया बना दें जहां कस्टमर बाइक पार्क कर लें। नहीं, वो पार्किंग एरिया कहाँ बनाएंगे, आसमान में बनाएंगे। पार्किंग एरिया जगह है सर जहां तजावुज़ात थी पहले वहीं पार्किंग एरिया बना दें। नहीं तो कहाँ बनाएगी ये, वो बनने देंगे। ये दुकानों के आगे खड़ी करते थे ना, दुकानदार आगे पार्किंग बनने देंगे, बकाया भी जो कारोबार है वो भी फ्लॉप हो जाए। ये तो नालगली को डूबने के लिए है। मैं ये इंटरनेशनल बाज़ार है, पाकिस्तान बनने से पहले का बाज़ार है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे इनके माँ बाप, दादे थे इनके इंडिया में होते थे ना, दादे परदादे ज़ाती उम्र वहाँ गली में रहते थे। तो वहाँ की पैदाइश इधर आई, हम तो यहाँ की पैदाइश है, मेरे दादे परदादे यहाँ के हैं, हम तो लाहौरी हैं ना। तो यहाँ मतलब परेशानी हुई है आप लोग, परेशान कारोबार डिस्टर्ब है ही नहीं। आपके सामने तो आप लोग डिस्प्ले लगाते थे तभी देख के कस्टमर आता था। कस्टमर आता था, उसे वैरायटी नज़र आती थी, वो दुकान के अंदर आके सामान। आपको दुकानों के अंदर कितना कस्टमर नज़र आ रहा है, आप ईमानदारी से बताएं। नहीं दुकानें खाली हैं खाली तो फिर तो वो खुश हो रही है, अपने नंबर बना रही है, वो फिर भी वोट नहीं उन्हें मिलने, नंबर जितनी मर्जी मियाँ मुझे तो लगता है कि वोट बैंक इकट्ठा हो रहा है। ना कोई नहीं। हाँ, अंदर से जल्द डालते हैं इसको, कहते पाया है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, ये बताएं कि महंगाई कितनी कंट्रोल होती हुई नजर आई है? 1 साल हो गया इनकी गवर्नमेंट को। नहीं तो घ्यो का पैकेट 590 का हो गया। तो फिर दालें सस्ती कर दी हैं, दालें कहाँ सस्ती हैं, चावल कौन सी एक आधी दाल सस्ती, दाल चना, दाल माश, दाल माछ और क्या किलो मिल रही है? चीज़ें वो मिल रही है 700 कितने। दालें सस्ती हैं, सब्जियां महंगी कर देते हैं, पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली महंगी कर देते हैं। हुकूमत से पहले दाल माछ 350-400 रुपये किलो थी, अब डबल रेट है। घी का पैकेट जो था ना 400-450 का था, अब वो 600 का हो गया है। कहाँ हुई है? क्या मुतालबा करते हैं या क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहब? मुतालबा करते हैं अगर इन्होंने यहाँ रहना है, ये दुकानदारों को रिलीफ दें, दुकानदारी करने दें, या अपनी हुकूमत करें। हमारे साथ क्यों इंटरफेयर करते हैं? हमने इनको क्या तकलीफ़ देते हैं? हमने तकलीफ़ दी है, दुकानदार तकलीफ़ देते हैं। क्यों दुकानदारों को तंग कर रही हैं ये? या तंग करने या पूरे पाकिस्तान को तंग करें? खाली नालकली बाजार है क्या? या भगवानपुरा बाजार भी है, इचरा बाजार भी क्लियर बाजार है, पूरे पाकिस्तान को करें ना। हुकूमत तो इनकी है ना, वज़ीर आज़म तो इनका है ना, किसी और का तो नहीं है ना। ये मुझे आप बताएं, वज़ीर आज़म इनका है तो फिर आप भी उनके, मुझे पता है। हम लोग जो है ना वो आप लोगों की आवाज़ है। मैं इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ ताकि आपकी आवाज़ आगे बढ़े। आप ये नहीं कह सकते इसमें मीडिया का भी इंटरफेयर है, मीडिया भी मिला हुआ है। मीडिया को चाहिए ना दुकानदारों को साइड लें। सर मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, आपकी आवाज़ आगे पहुँचा रही हूँ। आप इसको पूरा भरपूर पेश करें ना टीवी के भरपूर पेश होगा। आप रात को देखेंगे 8 बजे ना, किया तो आपके कंधों के ऊपर बोझ होना है। बिल्कुल ठीक है, आप रात को 8 बजे देखेंगे और न्यूज़। मैं देखूंगा जरूर। सेम टू सेम आपने जो बात कही है वो ऐसे ही चलेगी, क्योंकि ये आप लोगों के मसले हैं। ये बैठना हुकूमत करनी है। फिर अब आप ये बोलें कि मीडिया का इसमें कोई किरदार नहीं है। मीडिया ने आपके फट्टे नहीं उठाए हैं, आपकी आवाज़ बनने नहीं उठाया। मीडिया फटों के मुतल्लक पूछने आया कि आपके कारोबार कैसे हैं, तो आप यही कहें। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है, ठीक है। काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो कुछ नहीं, क्या काम करते हैं आप? हम तो मजदूर आदमी हैं। हाँ, अब छोटे जो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब इत्तेफाक में, लेकिन कोई हालात नहीं हुए। जो रेडियो वाले के जो डेली बेसिस जो तमाम तर चीज़ें, जो 2-3 दालों से ये मसला नहीं होगा। ये 2-3 दालें तो सस्ती कर दी, ये ना पेट्रोल है, ये छोटे छोटे जो कारोबार है तमाम तर ये ठप हैं। मजदूर जो छोटा तबका है ना वो बिल्कुल नीचे आ गया है, इंतहाई परेशान है भाई। डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह के मैं रहने वाला हूँ, तहसील कमालिया पीर मल का। अब बाई गाँव संदीलियाँ वाले भी आए, हाँ वहाँ पे मेरा। और आपका प्रोग्राम में पिछले दिन मेरा डेली बच्चे देखते हैं, और मेरी बच्ची मैट्रिक की स्टूडेंट आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ पर बहुत देखती है गौर से, और आपका स्टडी का वक्त निकाल कर वो गौर से देखती है। बहुत शुक्रिया। वक्त जब आपकी जगह पे आप जाते हैं तो वह कहती है कि डैडी वो आप तक कभी वहाँ से नज़र ही नहीं आए। मैं अब हमारे मुल्क के हालात कब तक ठीक हो गए? मैं कहा बेटा ये वो तब बादशाह बैठे हैं, वो करेंगे क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी क्या। मैं तो बेटा मजदूर 30-35 हज़ार तनख्वाह लेता हूँ। क्या गुजारा होता हो? सर कुछ भी नहीं होता। 35 में क्या कर जो है इसको साफ करने के लिए लोगों के फट्टे उठवा दिए हैं, मतलब बहुत परेशानी है। इंतहाई परेशानी हुई है, इंतहाई ज़्यादा परेशानी हुई है। इसमें इतनी मुश्किल पड़ी है कि जो छोटा पोता जो डेली बेसिस का मजदूर 800, 1500 वो कमाने के लिए उनके लिए वो बंद हुआ है, उनका
कारोबार भी ठप हो गया। ये इतनी इंतहाई सर इसका क्या मुतबादल चीज़ लानी चाहिए थी? बादल यही कि पेट्रोल और कंट्रोल कर, महंगाई पर कंट्रोल करें, क्योंकि मुल्क की अलग जो शॉप है इनके सब जो फटे बाहर लगा तो प्रेशर लगा हुआ था, ये इनके मतलब कस्टमर एक महदूद हद दे दी जाए कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, मतलब यहाँ तक आप लोग। उनको देख के पड़ेगा ना, जो दुकान पर आएगा तो कस्टमर ऐसे देखेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो मजदूर तबका लोग उनको रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी तमाम एशिया पर कंट्रोल किया जाए। ये मुल्क को जो दिन ब दिन उनको तो नहीं ना पता कि जो 10-20 हज़ार का मजदूर का गुजारा कैसे, उनके बच्चे भी हैं, उनका दूध वगैरह दालें खाना पीना हर चीज़ उन चीज़ें जो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी बस अल्लाह का। क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने, क्या खरीदने आए आज? आज बस थोड़ी सी शॉपिंग बच्चों के लिए करने निकले थे, ठीक है। तो बस देखा यहाँ पे तो बड़ी सफाई हुई है, बड़ा खुला है, तो बड़ा ही खुशी हुई देख के लास्ट टाइम कि आप अनारकली बाजार कब आए थे? लास्ट टाइम 4 मंथ्स अगो। ठीक है, 4 माह पहले। तब भी ये सिर्फ काम चल रहा था, तब इतनी तेजी से काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है हमारे शहरियों को? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है देख के कि कोई हमारा भी मुल्क में कोई निज़ाम आया है, ये अंदरून में सारा सफाई हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी हुई देख के। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? मैं मैनचेस्टर से हूँ। मैनचेस्टर से हैं, ठीक है, ओवरसीज़ हैं। सर ये बताएं कि वहाँ के मुकाबले में अगर हम कंपैरेटिवली बात करें पाकिस्तान की, तो हम कितने पीछे हैं? सालों साल पीछे, बहुत पीछे हैं। वहाँ पे मुझे 15 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, और वहाँ पर आज दिन तक ये जो हमारे मुल्क में निज़ाम चल रहा है, मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे 15 साल में कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ। हाँ जी, तो उस वक़्त भी खैर जो हालात थे वो पता है, मगर कुछ बेहतरी आई है, सफाई हुई है, ठेके पे निज़ाम सारा कॉन्ट्रैक्ट्स पे चला गया है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। और सर महंगाई के लिहाज से बात की जाए? महंगाई अभी फ़िलहाल तो तकरीबन सेम ही है, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश तो लगे हुए हैं। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट वही ना जो तरक्याती मंसूबे ला रही है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। बट सर हमने जो बेसिकली लोगों में देखा है ना, जो एक ही मुतालबा उनका वो है 2 वक्त की रोटी, जो हमारे शहरियों को बहुत कम मैसर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के लिए ये कमाना भी मुश्किल है क्योंकि रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार के लिहाज से आप क्या कहेंगे? जी ये हम बहुत एक दिल हिला देने वाली बात है, लोगों को देखते हैं बेचारे मज़दूर, रिक्शा ड्राइवर्स, बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह किसी दिन हमारा मुल्क भी तरक्की करे, खुशी मिले ओवरसीज़ हम वहाँ पे, तो यही दुआ है हमारी कि हमारा मुल्क आगे की तरफ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। आप भी बाहर से आए हैं? जी आप कहाँ से आए हैं? मैं भी मैनचेस्टर से हैं, ठीक है। सर ने तो बताया कि हम बहुत पीछे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे इकदाम किए जाएं या पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएं जो हम भी लोगों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं? हम बेसिकली ना बहुत पीछे हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, मैं इधर लोगों को देखा है, लोग बेचारों गरीब, बहुत दिल दुखता है। मेहनत कश मजदूर हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर, यकीन माने मेहनत कश। स्पेशली हम आज रेलवे स्टेशन पे गए थे, लाहौर रेलवे स्टेशन, भाई बता रहे थे हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे, वहाँ पे गए, बड़ा मज़ा आया, लेकिन वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे इतना मैंने उजाड़ कभी नहीं देखा जितना आज देखा है कि ट्रेन लगी हुई है कराची जाने के लिए और वहाँ पे पैसेंजर ही नहीं है ट्रेन में। तो क्या है ये हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? ये तो रेलवे भी नीचे जाएगा, सारे मतलब जितने भी पाकिस्तान के ये चीज़ें हैं सारी नीचे ही जाएंगी अगर लोग नहीं बाहर निकलेंगे। तो यही हालात है। ठीक है सर, ये बताएं कि आपने देखा कि तजावुज़ात ख़त्म हो चुकी हैं, सफाई कर दिया है। बेशक ये एक बेहतरीन अमल है, ये एक बेहतरीन फ़ैसला है कि हमारे जो आने वाले लोग हैं आने जाने के लिए जगह बन गई है। लेकिन सर जो मतलब लोग थे ठेलों से जिनका काम चलता था, फट्टे लगाते थे, स्टॉल्स लगाते थे, रेड़ियाँ लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लाहौर में ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो इसी तरीके से रोज़ी कमा रहे हैं। सर एकदम से सफाया कर देना तो उनके हालात तो वाकई डाउन हो गए। जी देखें, अगर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ हो ना तो उनको एटलीस्ट वो पहले नोटिस देते हैं, 2 वीक का देते हैं या 4 वीक का देते हैं, नोटिस तो दिया गया है। ठीक है जी, उसके बाद वो जो है ना अपना ऑपरेशन करते हैं, बल्कि ऐसी नौबत आती नहीं वहाँ पे। ठीक है कि नहीं? अगर उनको 4 वीक्स का नोटिस मिला ना, वो हो सकता है 3 वीक में छोड़ के खुद ही चले जाते हैं।
हमारी कौम जो है ना डंडा कौम है, जितनी देर तक शहरियों का भी कसूर है। हाँ जी, बिल्कुल कसूर है, बिल्कुल कसूर है कि एक चीज़ बनी है पैदल वॉक करने के लिए बनी है, तो उसको पैदल वॉक करने के लिए रहना चाहिए, स्ट्रीट्स खुली रहनी चाहिए। लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आते हैं। मैं लास्ट टाइम आया, बड़ी प्रॉब्लम हुई बच्चों के साथ वॉक करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो बात ये ठीक है, मतलब अच्छा लगा, वॉक किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा खुला लगा हर चीज़। पार्किंग ख़त्म हो गई यहाँ पे, मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल होती थी, रिक्शे ही रिक्शे। तो अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है, बेटर फील हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह रोज़ी रोटी देने वाला है, ये जितने लोग हैं रोटी खा के ही सोते हैं। ये मैंने देखा है कि इस मुल्क में अल्लाह की ख़ास रहमत है। अगर इंसान गरीब है या अमीर है, गरीब भी रोटी खा के सोता है और अमीर भी रोटी खा के। रिज़्क़ देने का वादा तो किया है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ खा के अल्लाह पाक उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक है, आप क्या काम करते हैं? टीचर था और रिटायर हो गया हूँ। रिटायर क्या पढ़ाते थे? बायोलॉजी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टीचर थे। वाह, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो मैं यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अनारकली बाज़ार तजावुज़ात से बिल्कुल पाक पहले से बहुत बेहतर हो गया जी, बहुत बेहतर हो गया है। काम अच्छे हैं इस हुकूमत के, सड़कें बनाना, तजावुज़ात ख़त्म करना, लेकिन महंगाई को कोई नहीं कंट्रोल कर रही है। ये भी वो कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की बढ़ रही हैं, हर चीज़ की बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं। पैसा जो है क़यादत सही नहीं मिली पाकिस्तान को, जो पैसा बाहर ले जाते थे, जो भी हुक्मरान आया, मैं कहता हूँ सारे ऐसे मिले हैं पाकिस्तान को। कोई एक कभी पाकिस्तान में खुशहाली हो, कभी आपने देखा हो? कैज़े आज़म के हाँ शुरू में थी, सन 1965 तक, 65 से। किसका दौरा है हुकूमत? अयूब के बाद था वो ज़िया उल हक का, बस उसमें बेहतर। उनका दौरा हुकूमत थोड़ा बेहतर था, महंगाई कंट्रोल थी। अयूब का भी बेहतर था, महंगाई कंट्रोल थी, लेकिन इसके बाद तो जंप कर लिया इसने। कैसे वापस लेके आ सकते हैं हम, महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या मंसूबे लाए जा सकते हैं पाकिस्तान को? फैक्ट्रियाँ ये बाहर जा रही हैं, इनको कंट्रोल करें, इनको गैस दें, इनको बिजली दें, बेशक घरों को कम दें लेकिन उनको लाजमी दें, ताकि जवान जो इधर ही रहे। मेरा खुद बेटा सऊदी अरब में चला गया, मतलब अपने लगता जिगर को खुद से दूर भेज देना कितना मुश्किल है, सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए, ताकि अच्छा कमा सके। याद करते हैं आप उसको? बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, उसको तरक्की। रियाज में होता है, इंजीनियर है वो भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। चले ठीक है, मतलब ये ऐसे ही, मतलब आप जैसे लोग भी हैं। आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। मैं एक्चुअली एक पैगाम और गवर्नमेंट को देना चाह रहा था। जो ओवरसीज़ आते हैं पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों से, ख़ासकर यूरोप से आते हैं, ये मिडल ईस्ट से हैं, अमेरिका से हैं, एक ऐसा काउंटर लाहौर एयरपोर्ट पे होना चाहिए कि जो उनके किसी भी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के कि जो 10-10 लाख का मोबाइल लेकर आते हैं। कहीं भी दुनिया में ऐसे नहीं है कि कहीं भी आप, इवन के बांग्लादेश भी आप चले जाओ ना, ये मैं चाइना गया हूँ इस मोबाइल पे, उन्होंने नहीं बंद किया। वहाँ पे मैंने 4 महीने, यहाँ आते ही बंद हो जाता है आना। मैं ये काउंटर होना चाहिए जहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो कि भाई 1 माह आपका ये चलेगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे, फिर बात बनते हैं। ये गंडा चले जाए, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। अफ्रीका इतना गरीब हमसे, यानी कि नीचे मुल्क है, वहाँ पे ये नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आते ही आपके 10-10 लाख के फ़ोन जो है वो बंद हो जाते हैं। ये देख लें सेकंड मोबाइल जेब में कनेक्ट करके घूम रहे हैं, ये भी किसी से लिए हुए हैं। कम से कम एक ऐसा काउंटर बना दें कि भाई आपका 1 माह चलेगा, उसके बाद बंद कर देंगे। हमने रहना इधर कितना है, 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स, ज़्यादा 1 माह लगा दें। हाँ, ये गवर्नमेंट जो मोबाइल लेकर दूसरी बार चलता नहीं यहाँ पे, हर बार यानी कि 10 लाख का नया मोबाइल लेकर आए, या 2000 का या 3000 का, 2-2 4-4 मोबाइल उठा के चले। हमें वहाँ पे हमारे जो है ना वहाँ पे जो गोरे हैं, वो हम इधर टूरिस्ट आते हैं, हाँ जी, परेशान। मैंने प्रोग्राम देखता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि यार मोबाइल वहाँ पे तो एक बार ही चलता है, सुना है, दूसरी बार चलते ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट से मेरी मोहबाना अपील है, हम्बल अपील है कि इसको जो है वो एक काउंटर कायम करें प्लीज़, और इसको रजिस्टर्ड करवाएं। जितनी बार भी इस मोबाइल पे हम साल में 3 चक्कर लगाएं, हम 3 मोबाइल तो नहीं नए लेकर आ सकते। एक मोबाइल कम से कम वहाँ पे होता है, कॉन्टैक्ट सिस्टम होता है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स जो है ना एक कॉन्टैक्ट चलता है। तो 2 साल सारे काम ठीक कर रही है, बहुत अच्छा जा रहा है। बस हाँ जी, तारीफ करते हैं हम इस गवर्नमेंट की, हम तारीफ करते हैं, माशाल्लाह ठीक चल रहा है। लेकिन ये है कि बात ये है कि
बहुत चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ जो है हमें बड़ी जो है ना वो में हम ले लेते हैं यहाँ पे आके। सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आप लोगों की ये जो अपील है वो सुन ली जाए और इस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद लाजमी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, बस लगे हुए हैं आस-पास। गलत लगे हुए हैं आप? गलत? गलत जगह लगे हुए हैं। ये गलत जगह नहीं है, बिल्कुल सही जगह है। जायज़ है ये, नाजायज़ तजावुज़ात आप लगाए बैठे हैं। नजायज उसको कहते हैं जो सड़क के नीचे पूरा रोड घेर कर ये रखा हुआ है। फुटपाथ तो ये फुटपाथ सर ये फुटपाथ पैदल चलने वालों के तो पैदल चलने के लिए ये हमारी ये दीवार है। ये इसको दुकान है आपकी? है आपके पास कागजात? कागजात भाई के पास है वो दुकान के। तो दुकान है तो इसको दुकान की तरह बनाए। आपने एक ठेला लगाया। आपने अंदर कनेक्शन का थोड़ा सा काम हो रहा है, वो काम खत्म हो जाएगा फिर हमारे लिए ये देखो ना, ये शटर लगे हुए थे तो हमारे लिए ये शटर था पहले, ये इस जगह पे शटर था पहले। हाँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा ना, ये बंद किया हुआ है। हाँ, वो जब इंशाल्लाह ताला ये अंदर कनेक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो फिर अपना काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब खत्म होगा तब आप करेंगे ना। बट सर आप देखें कि आप फुटपाथ के ऊपर उसको कहते हैं जो बाहर सड़क पे है, जिन्होंने सड़क रोकी हुई है, जिन्होंने ट्रैफिक जाम करी हुई है, ये आपके सामने जाम हुई हुई ट्रैफिक ये हमने करी हुई है। तो ये सर आप फुटपाथ पे बैठे हैं, ये भी तो आपकी वजह से हो रहा है ना? नहीं, मेरी वजह से क्यों हो रहा है? ट्रैफिक इधर से थोड़ी आपका ये पर्सनल आपका ठेला है। मेरी बात सुनो, LDA वाले आते हैं? आते हैं। क्या कहते हैं आप उन्हें? कुछ नहीं, वो कहते हैं भाई उठा लो, हम उठा लेते हैं। ये बात की ना आपने, आप उठा लेते हैं। आप ढिठाई से उनको भी ये कहें कि भाई ये तो हमारी दुकान है। वो तो हमें इतना तंग नहीं करते, सीधी सी बात। फिर आप उन्हें मंथली देते हो? मंथली नहीं देते, वो आते हैं हमें प्यार से कहते हैं थोड़ा साइड पे कर लो, हम थोड़ा अंदर कर लेते। नजायज ये बैठे हुए सर, यहाँ तो मुझे दुकान नजर ही नहीं आ रही। नजायज लगी हुई है। ये भी नाजायज है। ये नजायज नहीं। दो लोग और खड़े हो जाएं, चलने की जगह नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? हम जगह देते हैं लोगों को। ऐसी कैसी जगह देते हैं? दो लोग मुश्किल से हुए। आप खड़े हुए थे, आप खड़े हुए थे, हमने आपको फौरन कहा आप साइड पे आ जाए। क्योंकि आप लोगों ने नाजायज जगह, हम तो खड़े हैं, हमारा तो रास्ता है गुजरने का, नाजायज आप लगाए। आप ऐसा करो ना, हुकूमत से कहो हमें जगह दे। आप लोगों का काम है, कहें कि मुतबादल अगर फट्टे उठा रहे हैं तो मुतबादल जगह नहीं, आप लोग करें। तो कहो ना। मैं तो कह रही हूँ, आप भी कहें। हम भी कह रहे हैं, फिर हमें जगह दो भाई, जगह देनी चाहिए ना उनको। हम रोजी गरीब थोड़ी कर रहे हैं। ये तो मरियम नवाज साहिबा ने छोटे छोटे हैं, बच्चियाँ ब्याने वाली हैं, अब बच्चियाँ ब्याने वाली, उनके रिश्ते देखते अगले इतने तरह जहेज मांगते, कहाँ से दे? लाखों रुपए कमाई नहीं है जितना जितना का जहेज मांग लेते। कभी जुर्माना नहीं हुआ ये लगाने का? नहीं, जुर्माना होता है होता है, पर थोड़ा बहुत ही कर देते हैं ना। फिर भी कभी उठा के लेके 1000-1500 रुपया कर देते हैं बस। 1500? हाँ, तो फिर ले आते हैं उठा के। लेकिन आपकी शायद मुझे लगता है डील हुई हुई, आप उन्हें भी यही कह देते हैं क्या कि भाई हम नहीं उठा रहे, ये हमारा है, शटर लगा है, हालांकि नजर नहीं है। उनसे डील क्या करनी है? डील हमारी किसी से के साथ नहीं, हमारी डील हुकूमत से है। सर अब नहीं सुना जा रहा अब कोई कि हमें कुछ जगह दी जाए, गरीब आदमी हम लोग, बच्चियाँ 4-5 बच्चियाँ हमारी जवान है, बेटा कोई नहीं है कमाने वाला, हमने अकेले नहीं कमाना है। अकेले कमा के बच्चियाँ ब्यानी, या तो हुकूमत दे हमें सरप्राइज दे, कोई ऐसा कोई काम करेगा हम बड़ी बच्चियाँ ब्याएँ। कहाँ से ब्याएँ? 5 बच्चियाँ मेरी जवान है, आगे से ठेले उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादती है ना, ज्यादती हो रही है। हम अब किसी को नहीं कहते। कितने अरसे से आपके? हम किसी को नहीं कहते किसी के साथ, लेकिन हमारे साथ जो होता है वो ज्यादती तो गलत करी है मरियम साहिबा। गलत देखो, उनको चाहिए कुछ जगह देनी चाहिए, गलत हम नहीं कहते। हुकूमत आई है, उनकी आई है, गरीब आदमी का ख्याल करें, उन्हें जगह दें, बात का। तो कितने लड़के दुकान पे काम करते हैं? ये 3-4 करते हैं हमारे पास काम, वो भी मजदूरी करते हैं बेचारे, 200-250 रुपया रोज़ का कमाते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने टोटल 250 में गुजारा करना। अब मैं भी हूँ, मैं यहाँ से 700 रुपये रोज़ का सैलरी लेता हूँ, मतलब रोज़ की 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है। 700 में मैं क्या करूँगा? घर का दूध है, घर का किराया है, बच्चों का पैम्पर है, कुछ भी है। अभी आप कह रहे हैं आपकी बच्चियाँ शादी कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं आप पैम्पर ला। बच्चे भी तो होते हैं ना, आ ही जाते हैं, कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो उनके पैम्पर आप लाते हैं? जाहिर सी बात है, मेहमान को घर पे आ जाए, उनके भी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक है, काम ठीक चल रहा है? क्या काम करते हैं आप? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, टेलरिंग का। अच्छा, ठीक है सर। आपने देखा होगा कि अनारकली बाज़ार को तजावुज़ात से साफ़ कर दिया गया है। सर अंदर तो सबके फट्टे उठा दिए गए। आप देखें गैर कानूनी बाइक्स भी खड़ी हैं, वो रिक्शा ड्राइवर्स भी आके, जिनकी वजह से अभी भी आप देखें, आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि इन बाइक्स की वजह से, रिक्शों की वजह से ट्रैफिक की रवानी कितनी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक तो खाली फट्टे या फिर रेडी वाले ही नहीं है तजावुज़ात में आते, ये सारी चीज़ें भी तजावुज़ात हैं। नहीं, इसको हटाना चाहिए। ये साफ जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है।
दूसरी बात ये है कि ये जो बाइकें खड़ी हैं लोगों को रुकावट पड़ रही है, ये देखें ट्रैफिक भी जाम है, इसको भी हटाना चाहिए। मैं फिर मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि गलती कर रहे हैं या गलत खड़े हैं। नहीं, ये तो आपको पता है, ये पाकिस्तानी है, इन्होंने मानना तो है ही नहीं, क्योंकि इनकी जो गलत होता है उसको मानते ही नहीं है। तो इसका हल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। जैसे इन्होंने ये रेडी वाले उठाए हैं, ये बाइकों वाले भी उठाने चाहिए, उनको मखसूस सी जगह देनी चाहिए जहाँ भी रिक्शे वाले भी जहाँ दिल करता है वहाँ के खड़े हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले मैंने बात की है कि जब जैसे सबका कानून बना हुआ है ना, इनका भी ऐसा ही होना चाहिए, ये हटानी चाहिए। ये बुरी बात है क्योंकि ये परेशानी दे रहा है लोग। और दूसरी बात ये बाइकों वाले नहीं है, जो रिक्शे वाले हैं, ये भी सारे साइड पे होने चाहिए, एक साइड जगह दे देनी चाहिए इनको जगह। ये ठीक है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हम अनारकली बाज़ार में मौजूद थे। किस हद तक अनारकली बाज़ार जो है वो तजावज़ात से साफ़ हो चुकी हैं, लोगों के ठेले फट्टे जो हैं और बाज़ार को साफ़ कर दिया गया है। लेकिन जहाँ कहीं भी देखें खाली ठेले और ये फट्टे वाले ही जो हैं या रेडीबान हजरात ही हैं, तजावज़ात का हिस्सा नहीं है। ये रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं, इसके अलावा ये गैर कानूनी पार्किंग वाले, ये लोग भी तजावज़ात की एक बड़ी वजह हैं। तो हमारे इदारों को, मुतल्लिका इदारों को जो काम करें तजावज़ात को ख़त्म करने की, उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे भी ज़रा गौर करें और इन चीज़ों का भी खात्मा करें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।